दरअसल दोस्तों मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए 2 दिनों तक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि लगातार बारिश में वृद्धि के चलते यहाँ पर बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों कई जगहों पर काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि बारिश का प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है, लेकिन उन जगहों पर बारिश नहीं हो रही है जहाँ पर लगातार सूखा बना हुआ है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी से अब लगातार सिस्टम आ रहे हैं, तो उसके चलते बारिश को लेकर काफ़ी अच्छी परिस्थिति आपके यहाँ पर रहेगी और फिर से मानसून का प्रदर्शन देश पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। थोड़ा इंतज़ार कीजिए क्योंकि मानसून इस समय थोड़ा कमज़ोर भी बना हुआ है और देश के कई राज्यों पर सशक्त भी बना हुआ है। मानसून के कमज़ोर और सशक्त के बीच में देश के कई राज्यों पर किसान साथी परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ पर बादल आते हैं, बारिश कुछ समय के लिए होती है, लेकिन उतनी बारिश नहीं हो पाती जितनी कि फसलों के लिए अपेक्षित है। साल 2023 की तरह साल 2024 का दक्षिण पश्चिम मानसून किसान साथियों को याद रहने वाला है, क्योंकि इस साल बारिश को लेकर उम्मीदें अभी भी की जा रही है और पिछले दिनों से ज़्यादा उम्मीदें अब हो रही है, क्योंकि किसान साथियों की जो फसल है वो अब सूखने की कगार पर है। ऐसे में बारिश ना होना और किसानों की जो उम्मीद है वो भी टूट रही है। तो ऐसे में क्या है संभावना आगामी समय में बारिश को लेकर देश भर में? दोस्तों इस साल मानसून कुछ अलग ही रूप अपना रहा है। देश के एक बड़े हिस्से पर काफ़ी व्यापक बारिश हो रही है, तो देश के एक बड़े हिस्से पर सूखा बना हुआ है। आपको बता दूँ कि गुजरात की मैं बात कर लेता हूँ, जहाँ पर काफ़ी भारी बारिश के चलते कई जगहों पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं और लगातार बारिश हो रही है। इसके अलावा अगर बात करें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की या फिर राजस्थान की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। मौसम साफ बना हुआ है, आसमान में बादल आते हैं, गर्जना होती है, लेकिन बारिश नहीं होती। तो ऐसे में विडंबना उन्हीं शहरों पर, उन्हीं राज्यों पर नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों पर है। मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और यहाँ पर भी बारिश की कुछ ऐसे ही हाल है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है और अब बारिश को लेकर यहाँ पर इंतज़ार चल रहा है। पिछले दिनों बारिश हुई, लेकिन वो बारिश ना के बराबर रही और अब जो है फसलों के सूखने की स्थिति धीरे-धीरे फिर से विकट हो रही है। तो ऐसे में बारिश को लेकर उम्मीदें क्या है? दोस्तों कल मैंने आप तक 10 दिनों का मानसून का अपडेट पहुँचाया था। उसमें मैंने आपकी प्रतिक्रिया को फ़ॉलो किया, यानी कि आपके कमेंट्स पढ़े और उसके माध्यम से मैंने देखा कि कई जगहों पर बारिश को लेकर इंतज़ार है और किसान साथी क्रोधित भी हो रहे थे। आम बात है कि इस समय बारिश नहीं हो रही है और ऐसे में किसानों का जो गुस्सा है वो निकल कर फूट रहा है। तो ऐसे में किसान साथी परेशान ना हो, जल्दी बारिश को लेकर उम्मीदें हैं। आप सभी से एक छोटा-सा निवेदन रहता है मेरा कि वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नज़र डालते हैं बारिश की संभावनाओं पर, किस तरह का प्रदर्शन बारिश का आगामी समय में हो सकता है। जो बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम बन रहा है, उस सिस्टम के चलते क्या भारत में बारिश होने की संभावना है? बारिश के मॉडल को अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरह से मध्य भारत में पिछले दिनों बारिश हो रही थी और अभी भी बारिश का दौर जारी है, लेकिन मध्य भारत के कई राज्य ऐसे रहे जहां पर सिस्टम तो आया, लेकिन सिस्टम से उतनी बारिश नहीं हो पाई। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया था, ऐसे में रेड अलर्ट के अपेक्षा के इतनी बारिश नहीं हो पाई जितनी की उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों कई जगहों पर अच्छी बारिश भी हुई, ऐसी बात नहीं है। किसान साथी जहाँ पर इंतजार कर रहे थे वहाँ पर बारिश हुई, लेकिन राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा आगामी समय में भी हमें सूखा नजर आ रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर, इसके अलावा बिहार के कुछ भागों पर मौसम साफ नज़र आ रहा है। लेकिन ये साफ मौसम धीरे-धीरे खत्म होगा। उम्मीद ये है कि बंगाल की खाड़ी पर 29, 30 और 31 जुलाई के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और ये निम्न दबाव का क्षेत्र इंटेंसिफ़ाई होता हुआ उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। पहले लगातार उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा, फिर थोड़ा पश्चिमी होगा और उम्मीद है कि ये सिस्टम जो है बिहार, झारखंड को कवर करेगा और इस दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा सहित देश के कई राज्यों में जमकर बारिश होने की संभावना रहेगी। और जैसे ही अगस्त का शुरुआती समय शुरू होगा, अगस्त का पहला ही दिन देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर रहेगा, जिसमें प्रमुख तौर पर उत्तराखंड में और उससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के भागों में, इधर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और बिहार, झारखंड के कुछ भागों पर, इसके अलावा मध्य प्रदेश पर भी भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि अरेबियन सी से लगातार सपोर्ट मिलेगा। बंगाल की खाड़ी से सिस्टम आएगा, तो देश के कई राज्यों में ज़बरदस्त बारिश होती हुई नजर आएगी। इसी बीच अगर आगे बात करें तो ये सिस्टम आप देखिए किस तरह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को प्रभावित करेगा और एक बड़े इलाके में भारी बारिश देगा। इस बीच मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, कोंकण, गोवा समेत देश के कई राज्यों में भी बारिश होने की संभावना रहेगी और धीरे-धीरे बारिश का जो प्रभाव है वो आपको राजस्थान पर भी नजर आएगा, क्योंकि ये सिस्टम रिकवर करता हुआ अब धीरे-धीरे राजस्थान की ओर बढ़ेगा और फिर ये सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश पर होता हुआ गुजरात पर और फिर अरेबियन सी में पहुंच जाएगा। तो ये था सिस्टम से जुड़ा हुआ छोटा-सा अपडेट दोस्तों। और जो निराशाजनक स्थिति बनी हुई है किसान साथियों की, वो स्थिति जल्द समाप्त हो सकती है, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, फिर से अगस्त के अगला सप्ताह उसमें जब ये सिस्टम आएगा, तो सिस्टम बारिश ज़रूर देगा। जहाँ-जहाँ से ये सिस्टम निकलेगा वहाँ पर बारिश होगी, लेकिन दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर-पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से पर मौसम फिर से साफ हो जाएगा और बारिश को लेकर कोई ज़्यादा संभावना हमें नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसे में मानसून का कमज़ोर प्रदर्शन फिर से देश में शुरू हो सकता है। हालाँकि इस दौरान जब भी बारिश होगी मैं अपडेट आपको देता रहूँगा और अभी फ़िलहाल बारिश होने की संभावना देश के कई राज्यों पर बढ़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार चैनल पर बने रहें और निराश ना हो दोस्तों, क्योंकि निराशाजनक स्थिति कुछ समय के लिए होती है। जल्द ही बारिश को लेकर यहाँ पर उम्मीद बनेगी और फसल जो सूखने की कगार पर है वो रिकवर होती हुई आपको नज़र आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।